नमस्कार बच्चों। अभी हमने निराला जी की रचना गीत गाने दो मुझे की कविता पढ़ी थी और उसकी व्याख्या भी। अब उनकी दूसरी रचना सरोज स्मृति के बारे में हम पढ़ेंगे। तो पहले आपको बता दें सरोज स्मृति में क्या उल्लेख कवि के द्वारा किया गया है। बच्चों, सरोज स्मृति की जो कविता है वह निराला जी की दिवंगत पुत्री सरोज पर केंद्रित है और सरोज स्मृति नाम भी उन्हीं के नाम पर दिया गया है। इसका कथ्य जो है वो इसका कथ्य नवयुवती पुत्री के दिवंगत होने पर पिता का विलाप है। इसमें जो भी बातें कही गई हैं उसमें अपनी पुत्री के मृत्यु पर जो विलाप करते समय पिता के शब्द हैं उसी का इसमें वर्णन है। पिता के इस विलाप में कवि को कभी शकुंतला की याद आती है तो कभी अपनी स्वर्गीय पत्नी की। कवि को अपनी बेटी के रूप रंग में पत्नी का रूप रंग दिखाई पड़ता है, जिसका चित्रण इस कविता में निराला जी ने किया है। इतना ही नहीं, इस कविता में एक भाग्यहीन पिता का संघर्ष, समाज से उसके संबंध, पुत्री के प्रति बहुत कुछ न कर पाने की अकर्मण्यता का भी बोध प्रकट हुआ है। इस कविता के माध्यम से निराला जी का जीवन संघर्ष भी प्रकट हुआ है। तभी तो वो कहते हैं कि दुख ही जीवन की कथा रही, क्या कहूँ आज जो नहीं कहे। तो इस तरह से बच्चों ये जो कविता हम अब पढ़ने जा रहे हैं वह उनकी पुत्री दिवंगता अर्थात जिसकी मृत्यु हो गई है उनके बारे में उन्हीं के द्वारा लिखित है। तो अब हम कविता पढ़ेंगे और उसका अर्थ भी। देखिए, देखा विवाह आमूल नवल, नवल मतलब नवीन नया, आमूल मतलब पूरी तरह से। तो संक्षेप में बता दें कि जब सरोज का विवाह हुआ था, सरोज अर्थात कवि की पुत्री, तो उन्होंने अपनी पुत्री के विवाह में किसी को भी आमंत्रित नहीं किया था। तो इस तरह से यह जो विवाह था एक क्या था, पूरी तरह से एक नई परंपरा नई रीति से होने वाला विवाह था। उसी का वर्णन यहाँ पर उन्होंने किया है। कवि कह रहे हैं कि अपनी जो दिवंगत पुत्री हैं उनके विवाह की स्मृतियाँ जो हैं वह ताज़ा करते हुए अर्थात अपनी पुत्री को याद करते हुए यह कविता उन्होंने लिखी है। कह रहे हैं देखा विवाह, उनके विवाह के समय की ही बातें और उसी का वर्णन इसमें है। देखा विवाह आमूल नवल, तुझ पर शुभ पड़ा कलश का जल। कवि कहते हैं कि पूरी तरह से यह जो तुम्हारा विवाह था वह नई रीति नई पद्धति से हुआ था, जिसको कि लोगों ने देखा था, जो लोग वहाँ उपस्थित थे घर के उन लोगों ने, उन मेहमानों ने देखा था। कहें तुझ पर शुभ पड़ा कलश का जल, और कह रहे हैं कि तुम्हारे ऊपर जो पवित्र कलश से जल ले करके जो मांगलिक छींटें पड़ी थी उसको भी लोगों ने देखा था। बच्चों, यह एक विवाह में एक रीति होती है कि वर पक्ष से एक कलश आता है और उसका जल जो है वो कन्या के ऊपर छिड़का जाता है, जो मांगलिक होता है, जो मंगल का परिचायक होता है। तो आगे कह रहे हैं कि देखती मुझे तू हंसी मंद, होठों में बिजली फंसी स्पंद। कवि कह रहे हैं कि जब वह शुभ कलश का जल मैंने तुम्हारे ऊपर छिड़का था तब तुम्हारे होठों पर, तुम्हारे अधरों पर एक स्पंदन और एक मुस्कान की लहर बिजली की तरह दौड़ गई थी। आगे, होठों में बिजली फंसी स्पंद, उर्मे भर झूली छवि सुंदर। कवि कह रहे हैं कि तुम्हारे हृदय में अपने पति की सुंदर छवि जो है वो उभर आई थी, जिससे तुम अत्यंत आनंदित हो रही थी और उससे जो तुम्हारा जीवन था, तुम्हारा जो दाम्पत्य भाव था वह मुखरित हो रहा था। अर्थात कह सकते हैं कि लज्जा के कारण और प्रसन्नता के कारण, दोनों के कारण उनके चेहरे पे वो भाव स्पष्ट दिखाई दे रहे थे। प्रिय की अशब्द श्रृंगार मुखर, तू खुली एक उच्छ्वास संग, विश्वास स्तब्ध बंध अंग अंग, नत नयनों से आलोक उतर,
कांपा अधरों पर थर थर थर, देखा मैंने वह मूर्ति धी थी, मेरे वसंत की प्रथम गीति। तो इसमें कवि बता रहे हैं, कह रहे हैं कि जब तुम एक गहरी सांस लेकर के, उच्छ्वास मतलब गहरी सांस लेकर के तुम जब उसको छोड़ी, तो ऐसा लगा कि जैसे तुम अत्यंत प्रसन्न हो चुकी हो, और अत्यंत इस विधि से, इसे जो पारंपरिक जो रीति निभाई गई है उससे तुम्हारा मन अत्यंत प्रफुल्लित हो गया है, और तुम्हारे शरीर का प्रत्येक अंग भविष्य की याद में जो है वो बंद करके, उस विश्वास की आशा में बंद करके एकदम से आह्लादित हो गया है। कवि कह रहे हैं कि नीचे की ओर झुके हुए जो नेत्र हैं उससे प्रकाश की रेखा उतरकर तुम्हारे होठों पर थर थर कांपने लगी है। अर्थात कहने का तात्पर्य यह है, कवि बता रहे हैं कि तुम तन और मन दोनों से ही अत्यंत प्रसन्न थी उस समय। आगे कह, मैंने तेरी वह धैर्यवान मूर्ति देखा, इसमें लास्ट की 2 लाइनें देखिए, देखा मैंने वह मूर्ति धी थी। तो कवि कह रहे हैं कि मैंने तुम्हारी वह धैर्यवान मूर्ति, मूर्ति मतलब मूर्ति, धी थी मतलब धैर्यवान, कह रहे हैं कि मैंने तुम्हारी वह धैर्यवान मूर्ति देखी थी। तो इसमें उस समय की बातें याद कर रहे हैं जब बेटी का विवाह हो रहा था। कह रहे हैं कि वह मेरी युवावस्था में श्रृंगार के प्रथम स्फुरण अर्थात गीत जैसी लग रही थी। कभी अपनी बात तो अपने बारे में भी बता रहे हैं। कभी कह रहे हैं कि जब तुमको दुल्हन के रूप में मैंने देखा तो मुझे भी अपने, मेरे बसंत की प्रथम गीत, तो मुझे भी अपने युवा अवस्था के दिन याद आने लगे। तो इसमें आप देखेंगे कवि ने अपनी बेटी के विवाह का वर्णन किया है, और उससे उसी के साथ उनके अपने युवा अवस्था की स्मृतियां भी जो है वो उजागर हो रही हैं। आगे कविता में देखिए, श्रृंगार रहा जो निराकार। कवि ने इसमें ये बताया है कि बहुत आडंबर युक्त उनकी बेटी का विवाह नहीं था, बहुत सामान्य तरीके से हुआ था। तो अपनी बेटी के विवाह का वर्णन करते हुए कह रहे हैं कि मैंने उसमें, उस श्रृंगार में, अर्थात जो बेटी का श्रृंगार हुआ था, उस श्रृंगार को जब देखा जो निराकार था, लेकिन फिर भी क्या था, रस कविता में उच्छ्वासित धार। कह रहे हैं कि जो बेटी का श्रृंगार था वह निराकार रह करके भी मेरी कविता में रस की उमड़ती धारा के समान प्रस्फुटित हो उठा था। अर्थात उसमें वह संगीत मुखरित हो रहा था जिसको मैंने अपनी पत्नी के साथ गाया था। तो गाया स्वर्गीय प्रिया संग, भरता प्राणों में राग रंग। राग रंग से तात्पर्य होता है बसंत में गाया जाने वाला गीत, उल्लास का गीत होता है। कहना है कि तुम्हारी उस छवि को देख करके ऐसा लग रहा था कि जैसे मैंने अपनी स्वर्गीय प्रिया अर्थात तुम्हारी माँ के साथ मैंने जो गीत गाए थे, जो राग रंग का गीत गाया था, उसकी याद उनको हो आती है। कवि कह रहे हैं कि रति रूप प्राप्त कर रहा वही। रति जो है वो कामदेव की पत्नी है। तो अपनी पुत्री के उस दुल्हन के रूप को देख करके कवि कह रहे हैं कि ऐसा लग रहा है कि जैसे तुम्हें भी रति का रूप जो है वो प्राप्त हो गया है। आकाश बदल कर बना मही, और ऐसा लगता है कि आकाश जो है वह अपना रूप बदल करके मही अर्थात धरती हो गया है। अर्थात तुम्हारा जो मिलन है वह इस धरती पर अत्यंत सुंदरता दर्शा रहा है। आगे कह रहे हैं कि इसमें आपको बता दें कि कवि ये कह रहे हैं कि जो संगीत मेरे प्राणों में आनंद उत्पन्न करता है, मेरी वही श्रृंगार भावना तुम्हारे रूप में भी साकार हो उठी थी। उस दिन की बातें, चूँकि स्मृतियाँ हैं, सरोज स्मृति है, तो उस समय की बातें वो याद कर रहे हैं और कह रहे हैं कि उस दिन ऐसा लग रहा था कि ऊर्ध्व आकाश, जो ऊपर आकाश है, वह अपने ऊंचाई के स्वभाव को त्याग करके क्या हुआ था, पृथ्वी के साथ एकाकार हो गया था। अभिप्राय यह है कि प्रकृति भी दाम्पत्य भाव से जो है वो ओतप्रोत थी।
तो यहाँ पे देखेंगे आप रूपक अलंकार से ये बताया गया है। आगे कह रहे हैं कि हो गया ब्याह आत्मीय स्वजन। कह रहे हैं कि हे पुत्री, तुम्हारा विवाह इस तरह से हो गया, लेकिन उसमें क्या क्या हुआ? आत्मीय स्वजन कोई थे नहीं, न आमंत्रण था भेजा गया, विहाग राग भर रहा न घर निशि दिवस जाग। कभी कह रहे हैं कि हे पुत्री, इस तरह से तुम्हारा विवाह हो गया और उस विवाह में कोई भी आत्मीय जन अर्थात कोई भी सगे संबंधी नहीं थे, ना ही किसी को उसमें आमंत्रित किया गया था, ना ही किसी को आमंत्रण और निमंत्रण दिया गया था। और भर रहा न घर निशि दिवस जाग। कह रहे हैं कि जिस तरह से निशि मतलब दिन, निशि मतलब रात, दिवस मतलब दिन। कह रहे हैं जिस तरह से विवाह राग का अर्थ यहाँ पे होता है कि विवाह में गाया जाने वाला गीत। तो कह रहे हैं यहाँ पर कि जिस तरह से विवाह में रात और दिन जाग करके लोग जो है वो विवाह का गीत गाते हैं, ऐसा कुछ भी तुम्हारे विवाह में नहीं हुआ था। प्रिय मौन एक संगीत भरा, नवजीवन के स्तर पर उतरा। कह रहे हैं कि तुम्हारा जो जीवन था वह बिल्कुल मौन था, अर्थात मूक संगीत जो है वो अवतरित हो रहा था। तो कवि ने यहाँ पर अपनी बेटी के विवाह के समय की उन बातों को याद किया है, लेकिन उससे भी बताया है कि उस समय जो कवि और उनकी पुत्री सरोज थी, करें कि उनके नवजीवन के स्तरों पर एक प्रकार का मूक गीत अवतरित हो रहा था और उस गीत से ही वह आनंदित हो रही थी। तो गीत न गाते हुए भी वह उससे आनंदित हो रही थी। आगे की कविता में आप देखिए बच्चों, इस कविता में इस पैराग्राफ में ये बताया गया है कि कवि ने स्वयं ये कहा है कि उन्होंने अपनी बेटी को वह सारी शिक्षा दी थी जो एक माँ के द्वारा अपनी बेटी को दी जाती है। तो यह जो गीत है, यह जो कविता है, यह एक शोक गीत है। और आपको कवि का जीवन पढ़ाते समय, बताते समय मैंने यह बताया है, अगर ध्यान हो तो, कि कवि की पत्नी का देहांत हो गया, उसके बाद फिर उनके चाचा का, उनके चचेरे भाइयों का, इस तरह से एक एक करके उनके सगे संबंधियों का जो है देहांत हो गया। और इस चीज़ से जो है कवि अत्यंत आहत थे। उन्होंने स्वयं कहा कि ऐसा लगता है जैसे कि मृत्यु से मेरा साक्षात्कार हुआ है। तो अब चूंकि यहाँ पर माँ तो थी नहीं, इसलिए कवि ने ही उनको सारी चीज़ें बताई और समझाई। उसका वर्णन इसमें करते हुए कह रहे हैं कि माँ की कुल शिक्षा मैंने दी। कि माँ जो शिक्षा, जो घर परिवार को मर्यादित रखने की या मर्यादापूर्ण व्यवहार करने की जो सीख माता देती है, वह शिक्षा भी मैंने ही दी। पुष्प सेज तेरी स्वयं रची, और तुम्हारी जो सेज है तुम्हारी, उसको भी मैंने ही खुद ही सजाया। अपने हाथों से ही मैंने तुम्हारी सेज जो है वो तैयार की। सोचा मन में वह शकुंतला, पर पाठ अन्य यह अन्य कला। कवि कह रहे हैं कि बच्चों यहाँ शकुंतला का उल्लेख आया है, तो शकुंतला के बारे में संक्षेप में मैं बता दूं कि शकुंतला जो है वो विश्वामित्र और मेनका अप्सरा की पुत्री थी। जब मेनका अप्सरा विश्वामित्र की तपस्या को भंग कर दी, तो उसके बाद उनको एक संतान उत्पन्न हुई जिसका नाम बाद में शकुंतला रखा गया था। जब मेनका अप्सरा स्वर्ग जाने लगी तो शकुंतला को उन्होंने कण्व ऋषि के आश्रम में छोड़ दिया था। तो इस तरह से शकुंतला का अपना माता पिता तो कोई था नहीं, कण्व ऋषि ने ही उनका पालन पोषण किया। और शकुंतला ने दुष्यंत से प्रेम विवाह किया, जिसकी संतान भरत हैं, और भरत के नाम पे ही देश का नाम भारत रखा गया था।
तो यहाँ पर उस प्रसंग का उल्लेख किया है कवि ने कि जब शकुंतला को ससुराल जाना था, दुष्यंत के यहाँ जाना था, तो कर्ण ऋषि ने भी शकुंतला की इसी प्रकार विदाई की थी। उनके विवाह में भी कोई भी स्वजन और कोई भी मांगलिक कार्य नहीं हुए थे। सिर्फ पिता कर्ण ने ही उनको विदा किया था और प्रकृति ने ही जो उपहार देना था उपहार स्वरूप उनको दिया था। यह शकुंतला जो है वो अभिज्ञान शाकुंतलम नाटक है महाकवि कालिदास का, जो संस्कृत में है, उसमें लिखा गया है। 7 अंकों में यह रचना है उनकी। इसके बारे में कभी विस्तार से हम आपको बताएंगे। तो अभी इतना जान लेना आवश्यक है कि शकुंतला के अपने माता पिता नहीं थे, कर्ण ऋषि ने ही पालन पोषण किया था और उन्होंने ही विदा किया था। तो शकुंतला के साथ ही इन्होंने अपनी बेटी की भी तुलना की है। करें सोचा मन में वह शकुंतला, पर पाठ अन्य यह अन्य कला। कहना कि जिस तरह से कर्ण ने शकुंतला को विदा किया था उसी तरह से उसी कला से यह कार्य मैं भी कर रहा हूँ। कुछ दिन रह गृह तू फिर समोद, समोद मतलब आनंद के साथ, गृह मतलब अपने घर अर्थात ससुराल। कभी बता रहे हैं आगे कि कुछ दिन तुम अपने ससुराल में आनंद पूर्वक रहकर बैठी नानी की स्नेह गोद। फिर क्या हुआ, तुम अपने ननिहाल आ गई और अपनी नानी की गोद में प्रेम पूर्वक बैठ गई और उनका स्नेह प्राप्त करने लगी। मामा मामी का रहा प्यार, और वहाँ पर मामा मामी भी अत्यंत स्नेह और प्रेम करते थे। कह रहे हैं कि उनकी तुलना, उनके प्रेम की तुलना कवि ने की है कि भर जलद धारा को ज्यों अपार, जिस तरह से जलद अर्थात बादल, जिस तरह से बादल धरा को अपने अपार जल से सिंचित कर देते हैं, ऐसे ही तुम्हारे मामा मामी भी अपने प्रेम और स्नेह से तुम्हें जो है सिंचित कर देते हैं। अर्थात कहने का तात्पर्य है कि बहुत अधिक प्रेम अपनी पोती से करते हैं। वे ही सुख दुख में रहे न्यस्त, तेरे हित सदा समस्त व्यस्त। कह रहे हैं कि वही अर्थात जो मामा मामी नाना नानी ननिहाल पक्ष की बात कर रहे हैं कि वह तुम्हारे सुख दुख में हमेशा तुम्हारे साथी रहे हैं और तुम्हारे हित के लिए हमेशा उन्होंने सोचा है, हमेशा तुम्हारे हित के लिए वह व्यस्त रहते हैं। कह रहे हैं वह लता वहीं की जहाँ कली। कभी कह रहे हैं कि तू जिस लता की कली थी वह भी वहीं की थी, अर्थात तुम्हारी माँ जो है वह कहाँ की थी। कभी कह रहे हैं कि तुम्हारी माता भी वहीं की थी और उस माता की कली भी तुम वहीं की हो। तो उनके बारे में यही कह रहे हैं कि लता से तात्पर्य उनकी माता के लिए कह रहे हैं कि तू जिस लता की कली थी वह भी वहीं की थी, अर्थात तुम्हारी माँ भी तो तुम्हारे नाना नानी की पुत्री और मामा की बहन ही तो थी। तो इस तरह से तुम उन्हीं की गोद में बचपन से रही थी, अर्थात उनसे ही हिली मिली थी, उनसे ही मेल मिलाप अधिक था। और आगे क्या हुआ, कह रहे हैं तू अंत भी उसी गोद में शरण ली, मूंदे दृग वर महामरण। कभी कह रहे हैं कि तुम जिस लता की कली अर्थात जिस अपनी माता की पुत्री थी, कली अर्थात पुत्री थी, वह भी तुम्हारे उसी ननिहाल में ही खिली बढ़ी थी, स्नेह मिला था उनको, वहीं पली बढ़ी थी और तुम भी वहीं पर उनका स्नेह पाई हो और अंत में तुम्हें भी उन्हीं की स्नेहमयी गोद में जो है शरण मिली, अर्थात और तुमने अंत में अपने उसी स्नेहमयी ममतामयी गोद को अपने महामरण के लिए चुना और तुमने आंखें वहाँ पर बंद कर लें। अर्थात कहने का तात्पर्य यहाँ पर यह है कि जो सरोज थी उनकी मृत्यु उनके ननिहाल में ही हुई। आगे कभी कह रहे हैं कि मुझ भाग्यहीन की तू संबल। अब प्रस्तुत जो काव्यांश है इसमें कभी अपनी पुत्री की मृत्यु की जो व्यथा है और जो वो दुख में जीवन जी रहे हैं उसके बारे में कह रहे हैं
कि हे पुत्री, मुझ अभागे की तो एकमात्र तू ही संबल थी। संबल अर्थात सहारा थी। आज युग वर्ष, युग मतलब दो, युग का मतलब जोड़ा होता है और यहाँ तात्पर्य दो से है। करें कि युग वर्ष बाद जब हुई विकल, करें कि आज 2 वर्ष जब बीत गए हैं, जब 2 वर्ष व्यतीत हो गया है, तो आज मैं अपनी उस विह्वलता को, अपनी उस दुख को, उस पीड़ा को व्यक्त कर रहा हूँ। अर्थात जो रचना इन्होंने लिखी वह उनकी 2 वर्ष की मृत्यु के बाद लिखी थी। और कवि ने यहाँ कहा है, दुख ही जीवन की कथा रही, क्या कहूँ आज जो नहीं कहे। कवि यह कह रहे हैं कि वो अपने जीवन के बारे में कह रहे हैं कि मैं अपने जीवन के बारे में क्या बताऊं, मेरा जीवन तो दुखों की ही कहानी रहा है। अर्थात मुझ पर एक के बाद एक विपत्तियां आती रही हैं, और कह रहे हैं कि इस बात को मैंने अभी तक किसी से कहा नहीं है, तो उसको आज ही कह करके क्या करूँगा। कह रहे इतना जो दुख था मेरे जीवन में, एक के बाद एक दुख जो आता रहा, उसके बारे में मैंने किसी से कुछ कहा नहीं, तो फिर मैं आज उसके बारे में क्या कहूँ। हो इसी कर्म पर वज्रपात, यदि धर्म रहे नत सदा मात। तो कवि इसमें अब आगे कह रहे हैं कि यदि मेरा धर्म बना रहे तो मेरे सारे कर्मों पर भले ही बिजली टूट पड़े, मैं अपने झुके हुए मस्तक से उसको सहन करता रहूँगा। अर्थात यहाँ पर कवि ने अपने धर्म को, कर्म को महत्व दिया है और कह रहे हैं कि कुछ भी हो मैं अपना कर्म ऐसे ही करता रहूँगा, चाहे उस पर कितना ही वज्रपात क्यों न हो। वज्रपात से तात्पर्य है यहाँ पर कवि का के दुख से, कि चाहे उस पर कितना ही दुख क्यों न हो, कितनी ही बिजली क्यों न गिरे, लेकिन वह जो है अपने कर्म पथ से पीछे नहीं हटेंगे। यदि धर्म रहे नत सदा साथ, इस पथ पर मेरे कार्य सकल, हो भ्रष्ट शीत के से सतदल, करने गत कर्मों का अर्पण, कर करता मैं तेरा तर्पण। कवि कह रहे हैं आगे कि इस जीवन मार्ग पर मेरे संपूर्ण कार्य शिशिर ऋतु में मुरझा जाने वाले कमल की पंखुड़ियों की तरह भले ही नष्ट हो जाएं। अर्थात चाहे मुझको मेरे कार्यों के लिए प्रशंसा मिले या न मिले, इसकी मुझे कोई चिंता नहीं है। कह रहे हैं कि हे पुत्री, मैं अपने पिछले सभी जन्मों के पुण्य कार्यों के फल तुझको सौंप कर तेरा तर्पण कर रहा हूँ। कह रहे हैं कि मेरे जो पिछले कर्म हैं उसमें जो भी पुण्य कार्य मैंने किया हो, उन सभी कार्यों के फल, जो उसका फल मुझे मिलना हो, उन सभी फल को तुमको सौंप कर तुम्हारा मैं तर्पण कर रहा हूँ। तर्पण करना अर्थात तुमको श्रद्धांजलि दे रहा हूँ। श्राद्ध के रूप में उनका श्राद्ध कर रहे हैं, तो कह रहे हैं कि श्राद्ध के रूप में तुमको मैं श्रद्धांजलि दे रहा हूँ, तुम्हारा तर्पण कर रहा हूँ। इस तरह से बच्चों यह शोक गीत था, और निराला जी के जीवन से व्यक्ति को बहुत कुछ सीखना चाहिए। इतने संघर्षों, इतनी विपत्तियों के बाद भी हिंदी साहित्य को जो आलोक उन्होंने प्रदान किया है, उससे पूरा साहित्य संसार आज भी आलोकित हो रहा है। यहाँ पे सरोज स्मृति ये पाठ में ही है आपके पुस्तक में ही, तो इसमें जो है वो शब्दार्थ हैं, इसको आप अपनी कॉपी में लिख लेंगे। और आगे जो है वो क्वेश्चन है थोड़े से, तो उसको आप यहाँ से कर लेंगे। जैसे मैंने इसमें लिख दिया है, कुछ और कठिन शब्दार्थ लिख दिए हैं और कुछ लघु प्रश्न लिख दिए हैं। ऐसे लघु प्रश्न आपको बनाने होते हैं, जैसे पाठ तथा पाठ के कवि का नाम, सरोज कौन थी, और फिर प्रस्तुत कविता की भाषा। उसके बाद है जो जितनी भी मैंने अभी तक कविताएं
पढ़ाई हैं, जितना काव्यांश आपको पढ़ाया है, चाहे गीत गाने दो मुझे हो और चाहे सरोज स्मृति, उन सभी की सप्रसंग व्याख्या करनी है और अभ्यास प्रश्न के उत्तर भी लिखने हैं। अभ्यास प्रश्न के उत्तर नीचे लिखे हुए हैं, उसको आप अपनी कॉपी में लिखेंगे। तो ये क्वेश्चन है, इसके आंसर भी हैं इसमें, ये लिख लेंगे आप। और ये भी प्रश्न है, इस प्रश्नों के उत्तर जो है वो लिख लेंगे। और प्रश्नों के उत्तर लिखने के बाद बच्चों इसको आप याद भी करेंगे, क्योंकि परीक्षा में पूछे जाते हैं। और साथ ही सप्रसंग व्याख्या भी करेंगे, जिससे कि सप्रसंग व्याख्या जब आप करेंगे तो पाठ और अच्छी तरह से आपको पूरी तरह से ध्यान में आ जाएगा। धन्यवाद।